कार्यक्रम रहा जिसमें सीधे तौर पर धर्म की नजर से भी बेहद महत्वपूर्ण। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विकास योजनाओं का पिटारा खोल रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम यूपी को भी बड़ी सौगात दे रहे हैं। 10 मार्च को प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में हुंकार भरेंगे। साथ ही आजमगढ़ समेत यूपी को कई सौगात देंगे। पीएम मोदी का आगमन मंदुरी एयरपोर्ट पर होगा। आजमगढ़ से 10 हवाई अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। दक्षिण भारत के 3 हवाई अड्डों का भूमि पूजन भी आजमगढ़ से किया जाएगा। जिले को 417 करोड़ की योजनाओं की सौगात, 74 परियोजनाओं का लोकार्पण, 21 परियोजनाओं का शिलान्यास, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का उद्घाटन, मंदुरी एयरपोर्ट का उद्घाटन, आजमगढ़ से पहली उड़ान लखनऊ के लिए, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट विमान सेवा, गर्ल्स इंटर कॉलेज खुजियारी का लोकार्पण, देवगांव सीएससी का लोकार्पण, नगर पालिका के सेप्टिक प्रबंधन का लोकार्पण, पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण। आजमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 19 नवंबर 2018 को शुरू हुआ था और इसका निर्माण 31 मार्च 2020 को पूरा होना था। लेकिन कोरोना महामारी का असर एयरपोर्ट के निर्माण पर हुआ और निर्माण कार्य 2023 में पूरा हुआ। दरअसल 13 नवंबर 2021 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी और अब ये बनकर तैयार है। कार्यक्रम को लेकर एक तरफ जहां सीएम योगी आजमगढ़ पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनपद आजमगढ़ में यहाँ पर जो मंदुरी में हवाई अड्डा है उसका लोकार्पण किया जाएगा और उसके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, रेलवेज एवं अन्य कई विभागों के लगभग 34,500 करोड़ की परियोजना का यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास किया जाना प्रस्तावित है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे जनपद आजमगढ़ में जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न कराया जाएगा। पीएम मोदी के आजमगढ़ आने के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। आजमगढ़ जिला राजनीति के लिहाज से बीजेपी के लिए मुफीद नहीं रहा है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि जिले के मतदाताओं को इन बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ लाया जा सकता है। टीम न्यूज स्टेट। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता रवि हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। रवि, देखिए जिस तरीके से 44वां दौरा प्रधानमंत्री का काशी का रहा बीते दिनों, जहां पूजा अर्चना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए काशी विश्वनाथ धाम में नजर आए प्रधानमंत्री, और आज ये जानकारी मिल रही है कि आजमगढ़ के लिए निकलेंगे। इसके बाद क्या कुछ आज की तस्वीर रहने वाली, किस तरीके से आज का दौरा आजमगढ़ का और खासतौर पर वाराणसी में किस तरीके से मायने निकाले जाए लोकसभा चुनाव से लेकर? जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा था काशी का, जो कि 2 दिवसीय दौरा था और कल वो रात्रि में बाबतपुर एयरपोर्ट से करीब 28 किलोमीटर का जो है रोड शो उन्होंने किया था। 28 किलोमीटर का रोड शो करने के बाद वो सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे, वहाँ पे भव्य जो है कि दर्शन पूजन किया और अलग तरीके का दर्शन पूजन वहाँ पर जो किया और पूजा पाठ उनका करने के बाद वो विवेका गेस्ट हाउस गए और विवेका गेस्ट हाउस पर रात्रि विश्राम किया। रात्रि विश्राम आज जो आज सुबह की बात करें तो अभी कुछ ही घंटों में यहाँ से जो वो विवेका गेस्ट हाउस हेलीपैड जाएंगे। हेलीपैड से वो सीधे बावलपुर एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से वो सीधे आजमगढ़ के लिए निकलेंगे। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में करीब उनका जो कार्यक्रम है 2 घंटे का है, वो 12 से 2 के बीच का है, जहाँ पर वो करीब 34,000 करोड़ रुपए की जो है कि सौगात देंगे आजमगढ़ वासियों को और साथ ही साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कई एयरपोर्ट का जो है कि वो सौगात देंगे तमाम जिलों में। जी रवि, बिल्कुल, और जिस तरीके से आप जानकारी भी दे रहे हैं, कल 38 पॉइंट्स बनाए भी गए थे जहां पर देखिए रोड शो भी प्रधानमंत्री ने किया था। सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर वहां की तब देखने को मिली जब वहां पर जन सैलाब लोगों का देखने को मिला। किस तरीके से पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री को लेकर है, ये भी तस्वीर देखने को मिली। जी, आपको बता दें जिस तरीके से बनारस वासियों के साथ साथ अलग जिले के, चाहे बात करें चंदौली की, गाजीपुर की, मिर्जापुर की बात करें
या और भी जौनपुर की बात करें तो तमाम जगह के लोग यहाँ पर आए थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। अगर रोड शो की बात करें तो दोनों तरफ कई हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, फूल की वर्षा कर रहे थे प्रधानमंत्री के ऊपर और एक झलक पाने के लिए ललायित थे। बस उन्हें ये था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक झलक मिले और वाराणसी के लोग का ये था कि हमारे सांसद की एक झलक मिल पाए और काफी संख्या में लोग मौजूद थे और हर महादेव के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल रवि, और ऐसे में ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे क्योंकि आज आजमगढ़ के दौरे पर भी प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, कब का समय निर्धारित किया गया है जब वाराणसी से निकलेंगे? ये लगभग का समय है, करीब 10 बजे के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जाएंगे यहाँ से जो बेलेका गेस्ट हाउस हेलीपैड बनाया गया है वहां से निकलेंगे और बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे। उसके बाद वो जो है कि आजमगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो लगभग करीब 2 घंटे का कार्यक्रम आजमगढ़ में है, 12 से 2 के बीच का। तो उस हिसाब से जो प्रधानमंत्री करीब 10 बजे के बाद से ही वाराणसी जो निकलेंगे। रवि, मंदुरी एयरपोर्ट का उद्घाटन का कार्यक्रम है, इसमें एयरपोर्ट को किस लिहाज से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस किया गया है जिसका आज उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री करने वाले हैं? जी, अगर बात करें जिस तरीके से तमाम एयरपोर्ट के जो है कि लोकार्पण होने हैं और जो प्रधानमंत्री आजमगढ़ वासियों के अलावा और भी जिले हैं जिनका यहाँ यहीं से आजमगढ़ से जो कि उद्घाटन करेंगे। तो एक माना जाए कि ये आजमगढ़ के जिले से ही पूर्वांचल को एक बड़ी सौगात और एक चुनावी अगर महत्वपूर्ण से देखा जाए तो ये चुनावी मान के चले कि लोकसभा चुनाव के लिए यहीं से आगाज देखी जाए और साधने की कोशिश करेंगे, पूर्वांचल के लोगों को साधने की कोशिश करेंगे निश्चित ही। और ऐसे में रवि, कहीं ना कहीं ये दौरे कहीं ना कहीं सुगबुगाहट दे रही है कि किस तरीके से तैयारियां बीजेपी कर रही है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए रवि आपका। वही पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र